स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर क्लास 11th। क्वेश्चन है बेटा कि फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो देखते हैं कि जनरल सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। जनरल सॉल्यूशन तो याद रखेंगे बेटा आप कि अगर साइन थीटा की जो वैल्यू है अगर वो साइन अल्फा के इक्वल है तो जनरल सॉल्यूशन जो इसका होगा थीटा इजिकल टू होगा हमारा एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू क्या होता है अल्फा होता है। सेकंड देखेंगे अगर कोस थीटा हमारा किसके इक्वल है कोस अल्फा के इक्वल है तो थीटा इजिकल टू बेटा हमारा होता है 2n पाई प्लस माइनस क्या होता है अल्फा होता है। थर्ड देखेंगे अगर हमारा टेन थीटा जो है बेटा वो अगर हमारा किसके इक्वल है टेन अल्फा के इक्वल है तो थीटा इजिकल टू हमारा कितना होता है n पाई प्लस अल्फा होता है। ठीक है। फोर्थ देखेंगे जनरल सॉल्यूशन कि अगर कोस थीटा हमारा बेटा किसके इक्वल है 0 के इक्वल है तो इसका अगर हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो वो हमारा इक्वल होगा थीटा इजिकल टू 2n प्लस 1 इंटू कितना होगा पाई अपॉन 2 होगा। ठीक है। तो ये जनरल सॉल्यूशन निकालने के हमारे फॉर्मूले हैं, इनको आप लर्न करेंगे। ठीक है। इसके बाद में हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि tan x इजिकल टू हमारा कितना है √3 है और हमें क्या करना है बेटा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू और प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन हमें इसका बताना है। तो देखेंगे बेटा तो tan x इजिकल टू कितना हो गया हमारा √3 हमें दिया हुआ है और tan में √3 जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू होती है। ठीक है। या tan 60 को हम लिख सकते हैं tan पाई अपॉन 3। ठीक है। तो हमारा यहाँ से प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है ठीक है वो हमारा कितना है x इजिकल टू पाई अपॉन 3। ठीक है। ये हमारी क्या है बेटा प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है। और प्रिंसिपल वैल्यू और क्या हो सकती हैं और देख लेते हैं यहाँ पे ASTC हमें केवल क्या देखना है 180 और 360 के केस में देखना है क्योंकि 180 और 360 के केस में चेंज नहीं होता है। अब आप ये देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में tan प्लस में होता है क्योंकि हमारा ये प्लस में है तो आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में tan किस में होता है प्लस में होता है। इसमें हमारा 360 माइनस थीटा आता है प्लस थीटा आता है, इसमें हमारा बेटा 180 प्लस थीटा आता है। ठीक है। 270 और 90 के लिए हमें नहीं देखना है। ठीक है। तो अब और देखेंगे बेटा और क्या इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है। तो tan x इजिकल टू पाई जो है वैसे किसकी वैल्यू है √3 पाई अपॉन 3 की। ये 180 हमारा कितना हुआ पाई हुआ। ठीक है। तो पाई प्लस और थीटा हमारा कितना है बेटा पाई अपॉन 3। ठीक है। तो यहाँ से एक सॉल्यूशन हमारा और निकल के आएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो क्या होगा 4 पाई अपॉन 3 होगा। ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है वो हमारे कितने हो सकते हैं 3 हो सकते हैं। अब एक और देखते हैं अगर हमसे कहता है कि टोटल प्रिंसिपल वैल्यू इसकी कितनी होंगी तो टोटल हम निकाल सकते हैं, नहीं तो हम एक निकाल के बता देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 360 प्लस थीटा लिखा हुआ है तो हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा tan x इजिकल टू tan 2 पाई प्लस पाई अपॉन 3। तो बेटा यहाँ पे हमारा बन जाएगा ये tan x इजिकल टू tan 3 2 जा 6 पाई 3 2 जा 6 और 1 कितना हो गया 7 पाई अपॉन 3 यानी कि x इजिकल टू 7 पाई अपॉन 3 इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल के आया। अब इसका देखते हैं बेटा जनरल सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए देखते हैं। अब मैंने बताया था अगर tan थीटा जो है tan अल्फा के इक्वल है तो थीटा इजिकल टू n पाई प्लस अल्फा होता है। तो यहाँ पे इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा क्योंकि tan x जो है हमें किसके इक्वल दिया हुआ है tan पाई अपॉन 3 के इक्वल दिया हुआ है तो x इजिकल टू यहाँ से कितना हुआ n पाई प्लस पाई बाई 3 हुआ। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन इसका हो गया। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 जो हैं वो आपको इसी तरह से करने हैं। ठीक है। इसका देख लेते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, इसके बाद में इसके बाकी 2 पार्ट आप करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा उसमें हमसे कह रहा है बेटा कि
कोट x जो है हमें कितना दिया हुआ है, -√3 हमें दिया हुआ है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे कोट को हम क्या लिख लेते हैं बेटा, 1/10 लिख सकते हैं ना। तो 1/10x इजिकल टू -√3, इसके अपॉन में 1 कर लेता हूँ। यहाँ से इसका रेसिप्रोकल अगर मैं करूँगा तो 10x इजिकल टू हमें यहाँ से क्या मिलेगा, तो 10x इजिकल टू यहाँ से हमें मिलेगा बेटा -1/√3 मिलेगा। ठीक है, अब देखेंगे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखते हैं। अब आप देखेंगे कि 10 में -10 में वैसे 1/√3 जो वैल्यू होती है 10/30 की होती है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 10 - π/6। तो x इजिकल टू बेटा यहाँ से हमारा क्या आ गया, -π/6 आ गया। ये हुई हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, और प्रिंसिपल वैल्यू हम इसकी देख लेते हैं और क्या हो सकती हैं। तो देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में 10 माइनस में होता है। तो सेकंड में और फोर्थ में 10 किस में होता है, माइनस में होता है। इसमें 180 माइनस थीटा आता है बेटा, इसमें 360 माइनस थीटा आता है। तो देखेंगे यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को 10x इजिकल टू हमारा कितना होगा 10, 180 का मीन्स है पाई, और थीटा की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी है, π/6 है। ठीक है, तो 10x इजिकल टू हमारा कितना हुआ 10 5/6 यानी कि x इजिकल टू 5/6। यहाँ से हमारी इसकी वैल्यू बनी। एक वैल्यू और देख लेते हैं क्योंकि एक वैल्यू इसकी और हो सकती है। तो 10x इजिकल टू 10 2π माइनस थीटा की वैल्यू हमारी क्या है बेटा, π/6 है। तो 10x इजिकल टू कितना हुआ 10, 6 2 12, 12 में से 1 को माइनस करेंगे तो 11 π/6। तो x इजिकल टू हमारा कितना हुआ 11 π/6 हुआ। ठीक है, अब इसकी जनरल सॉल्यूशन देख लेते हैं। जनरल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है बेटा कि 10x जो था हमारा वो -1/√3 के इक्वल है, और यहाँ से हमने जो वैल्यू निकाली थी वो हमने निकाली थी क्या लिखा था हमने इसको 10 - π/6 लिखा था। मैंने आपको बताया था कि अगर 10x जो है या 10 थीटा अगर हमारा किसके इक्वल है, 10 अल्फ़ा के इक्वल है, तो थीटा इजिकल टू nπ + अल्फ़ा होता है। ये मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10 क्या लिखेंगे, थीटा इजिकल टू nπ प्लस, और अल्फ़ा की वैल्यू हमारी क्या है बेटा -π/6। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। फाइंड द सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। और फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि cos 4x इजिकल टू हमें कितना दिया हुआ है, cos 2x दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं। तो cos 4x माइनस cos 2x इजिकल टू हमारा बेटा कितना हो गया, यहाँ से 0 बन गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, cos x माइनस cos y का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 2 sin x प्लस y/2 इंटू साइन y माइनस x/2 और इजिकल टू कितना हुआ 0। तो 2 sin 4 और 2 कितना हुआ 6 हो गया। यहाँ पे बेटा माइनस के 2x/2 हुआ और ये इक्वल में कितना हुआ 0। 2 3 जा 6, 2 से 2 कैंसिल हुआ। तो 2 sin 3x और यहाँ पे बेटा ये हुआ हमारा sin माइनस x इजिकल टू 0। अब हम इन दोनों को 0 के इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, तो 0 के इक्वल हम इसे रखेंगे। तो इफ़ 2 sin 3x जो है हमारा 0 के इक्वल है, तो sin 3x हमारा कितना हुआ 0.0। साइन में 0 वैल्यू किसकी होती है, 0 की होती है। तो 3x इजिकल टू nπ प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फ़ा, यानी कि 3x इजिकल टू nπ हुआ, या x इजिकल टू बेटा nπ/3 हुआ। ठीक है, और यहाँ से साइन माइनस x जो है हमारा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। साइन में माइनस को तो शुरू में ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पे साइन x हमारा क्या हुआ 0। साइन में 0 वैल्यू किसकी होती है, 0 की होती है। तो x इजिकल टू यहाँ से हमारा क्या हुआ nπ हुआ। ठीक है,
उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसे आप करेंगे, है ना। cos 3x प्लस cos x स्टार्टिंग के दो जो है उनमें cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगाएंगे, लास्ट वाले को ऐसे ही आप छोड़ेंगे, उसके बाद में इसे सोल्व करेंगे। इसके बारे में देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहा है कि sin 2x प्लस cos x इजिकल टू हमारा कितना है बेटा 0 है। sin 2x को हम क्या लिख लेते हैं 2 sin x इंटू cos x लिख लेते हैं। cos x को हम ऐसे ही छोड़ते हैं और इक्वल में ले लेते हैं 0। अब यहाँ से हमारा कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से cos x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 sin x प्लस 1 इजिकल टू 0, ठीक है। तो इफ़ cos x इजिकल टू 0 है, मैंने आपको बताया था कि अगर cos x 0 के इक्वल है तो x इजिकल टू 2n प्लस 1 और पाई बाई 2 होगा। अब सेकंड को देखते हैं कि इफ़ 2 sin x प्लस 1 इजिकल टू 0 है तो 2 sin x इजिकल टू माइनस 1/2 माइनस 1, ठीक है, या sin x इजिकल टू माइनस 1/2। अब देखेंगे कि साइन में 1/2 जो है बेटा वो किसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ से देख लेते हैं कि किस क्वाड्रेंट में साइन जो है माइनस में होता है। तो थर्ड में और फोर्थ में होता है, ठीक है। थर्ड में हमारा क्या आता है बेटा 180 प्लस थीटा आता है, ठीक है। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से, साइन एक्स इजिकल टू साइन 180 पाई, और साइन में वैसे 1/2 जो वैल्यू होती है 30 की होती है, तो पाई प्लस पाई/6। तो साइन एक्स इजिकल टू यहाँ से हमारा बना 7 पाई/6, और साइन थीटा अगर साइन अल्फा की इक्वल है तो थीटा इजिकल टू कितना होता है बेटा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा होता है। ये हमारा इसका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा कि sec स्क्वायर 2x जो है वो 1 माइनस tan 2x हमें दिया हुआ है। sec स्क्वायर 2x को मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर 2x और 1 माइनस का tan 2x, ठीक है। तो tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये 0 आया। यहाँ से मैं दोनों में से tan 2x को अगर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे बेटा ये tan 2x प्लस 1 बनेगा और इक्वल में 0 आएगा। तो इफ़ tan 2x इजिकल टू 0 है अगर हमारा, तो इसको मैं tan में 0 वैल्यू 0 की होती है, तो 2x इजिकल टू यहाँ से हमारा क्या होगा n पाई होगा, या x इजिकल टू n पाई/2 होगा। और इफ़ tan 2x प्लस 1 इजिकल टू 0 है अगर, तो tan 2x इजिकल टू -1 होगा, ठीक है। और tan में अब देखते हैं -1 वैल्यू हमारी किसकी होती है tan में, ठीक है। तो देखेंगे किस क्वाड्रेंट में tan माइनस में होता है, तो सेकंड में और फोर्थ में होता है, ठीक है। सेकंड में 180 माइनस थीटा आता है, ठीक है। सेकंड में क्या आता है 180 माइनस थीटा आता है। तो 180 में से यानी कि पाई, और वैसे जो 1 वैल्यू है वो किसकी होती है पाई/4 की होती है। तो tan 2x इजिकल टू tan, यहाँ से हमारा क्या बनेगा बेटा 3 पाई/4, या 2x, और tan थीटा tan अल्फा के इक्वल है, ठीक है। तो थीटा इजिकल टू कितना होगा, थीटा इजिकल टू n पाई प्लस अल्फा। यहाँ से x इसके अपॉन में ले लेते हैं हम 2 को इसके अपॉन में, तो यहाँ पे बना बेटा n पाई/2 प्लस 3 पाई/4 बना, ठीक है। ठीक है, और ये 2 जो है इसके अपॉन में जाएगा, तो यहाँ पे 4 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 9 आप करेंगे।